आसमान काले धुएं से भरा था और धरती पर इतनी धुंध छाई थी कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर बस की हेडलाइट्स जैसे सफेद धुंध में डूब रही थीं। माहौल में सन्नाटा ऐसा था कि अपने ही कदमों की आहट किसी को डरा दे। उसी वीरान रात में एक पुरानी प्राइवेट बस जंगलों के बीच से होकर गुजरने वाली भूतिया मानी जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही थी। बस का ड्राइवर धर्मवीर लगभग 45 साल का मेहनतकश किराए पर लिया था। कुछ पैसे जोड़े थे और अब हर रात इस वीरान और लंबे रूट पर बस चलाकर गुजारा कर रहे थे। धर्मवीर ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, रामू, आज मौसम कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। लगता है ये हाईवे आज फिर कुछ दिखाएगा। राम खिलावन ने ठहाका मारते हुए कहा, भैया, डराने का काम तो आप कर रहे हो। हम तो सवारी लेकर निकल पड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोनों जानते थे कि यह हाईवे महज एक रास्ता नहीं है, ये एक भूतों का रास्ता है। कई सालों से इस रूट पर अजीब हादसे होते आए हैं। कुछ बसें गायब हो गई, कुछ ड्राइवर पागल हो गए और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। धर्मवीर ने बाएं हाथ से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे बस को उस हाईवे की ओर मोड़ दिया, जहां से आज रात उनकी किस्मत उन्हें एक और ही दुनिया में ले जाने वाली थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, धुंध और गहराती गई। पेड़ दोनों ओर ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरेदार हो जो किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। इंजन की घर्र घर्र करती आवाज उस वीराने में और भी खौफनाक लग रही थी। भैया, राम खिलावन ने धीरे से कहा, क्या आपने सुना? अभी अभी कोई औरत की आवाज आई पीछे से। धर्मवीर ने शीशे में झांका। पीछे सिर्फ खाली सीटें थी। रामू, डर मत। कई बार इस हाईवे पर ऐसा भ्रम होता है, लेकिन हमें अपना ध्यान बस पर रखना है। लेकिन यह केवल भ्रम नहीं था। पीछे की आखिरी सीट पर एक काली साड़ी में बैठी परछाई अचानक दिखी और अगले ही पल गायब हो गई। राम खिलावन ने कांपती आवाज में कहा, भैया, वो वहां कोई था, मगर अब नहीं है। धर्मवीर ने बिना कुछ बोले बस की स्पीड थोड़ी तेज की, लेकिन हाईवे कोहरा अब और भी घना हो चुका था। मोड़ मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई झाड़ी के पीछे खड़ा होकर ताक रहा हो। जैसे ही बस ने आधे रास्ते की दूरी पार की, सामने सड़क पर एक महिला खड़ी दिखी, बाल बिखरे हुए, शरीर अधला, आंखें सफेद और बिना पलक झपकाए बस की ओर देखती हुई। धर्मू भैया, ब्रेक लगाए। धर्मवीर ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही बस रुकी, वो महिला हवा में उड़ती हुई गायब हो गई।